हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक असाइनमेंट। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है असाइनमेंट आपको कैसे रेडी करनी है। इससे पहले भी आप लोगों से मैं कई सारी असाइनमेंट शेयर कर चुकी हूँ। तो ये जो असाइनमेंट है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी देन, और इसमें से आप देख कर भी बना सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, राइट। कई बार ऐसा होता है कि आपको समझ ही नहीं आता टॉपिक क्या है और कैसे बनाना है। वो सब चीज़ें मैं आप लोग से शेयर करूँगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फ्रंट पेज लेना है, यानी कि प्लेन पेपर ले लेना है। देन आपको जो टॉपिक है उसका नाम लिखना है, और चाहे तो आप इसके चारों तरफ से आउटिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि स्केच का यूज़ करके आप इसे आउटिंग करके अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये एक असाइनमेंट बनाने का एक तरीका होता है। अगर आप आउटिंग नहीं कर पा रहे, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है सिंपल, इस वे में भी लिख सकते हो, राइट। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब टाइम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, राइट। तो चलिए, जो ये असाइनमेंट होती है ये आपकी जो मैम होती है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, वो जो मैम है वो आपको एक टॉपिक देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके असाइनमेंट रेडी होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, असाइनमेंट ऑन इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस के ऊपर होगा, राइट। ये हमारा टॉपिक है, यानी कि आपको सबसे पहले असाइनमेंट ऑन कर देना है। देन जो टॉपिक होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सब्जेक्ट क्या है, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक, राइट। सबमिटेड टू में क्या होता, आप अपनी मैम का नेम, जैसे रिस्पेक्टिव नवजोत मैम का नेम है। सबमिटेड ऑन में क्या रहेगा, इसमें डेट मेंशन की जाती है, यानी कि कौन सी डेट को आप इसे सबमिट कर रहे हैं। सबमिटेड बाय में आप अपना खुद का नेम, देन इसके नीचे आ जाएगा क्लास एंड रोल नंबर। इसके बाद जो नेक्स्ट पेजेस आता है, इसमें क्या है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। इसके अंदर आपको क्या करना है, मैं आपको क्लोज दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। देखिए, अब इसमें क्या है, आपको इसमें डेफिनेशन लिख देना है, ठीक है। डेफिनेशन लिखना है किसकी, हेपेटाइटिस की, यानी इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस क्या होता है उसके बारे में आपको लिख देना, राइट। इसके बाद आपको ये बताना है कि जो हेपेटाइटिस है वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो बताना है। जैसे कि 2 टाइप्स के कौन कौन से हैं वो भी आपको इसमें मेंशन करना है। जैसे कि इसमें फर्स्ट इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस वायरस ए। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट जैसे आप देखेंगे सीरम हेपेटाइटिस वायरस बी। इसमें भी आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। और इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना आपको ब्लड के नीचे क्या आ जाएगा, इसमें प्रोडक्ट्स रहेगा, सेक्सुअल एक्टिविटीज रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा, मैं आपको क्लियर मतलब एक एक चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए और समझने में भी कोई दिक्कत ना आए। अब इसमें देखिए, जो ब्लड था उसके 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिट अक्रॉस द प्लेसेंटा, राइट। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखना है, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हेपेटाइटिस आर, क्या क्या होता है इसके अंदर, पेन इन द लीवर एंड इसके बाद क्या होगा, इसमें नोजिया, वोमिटिंग हो जाएगा, एक्नोक्सिया हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड माइल्ड डायरिया विच में लेफ्ट फॉर एंड सर्वेयर वीक्स, ठीक है। जॉन्डिक्स होगा, फीवर होगा। तो ये इसमें आपको ऐसे मेंशन करना है। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे एडवांस स्टेजेस, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं वो आपको बताना है। सिम्टम क्या है, डिस्टर्ब लीवर फंक्शन, यानी कि जो आपका जो लीवर होगा, जैसे हेपेटाइटिस हुआ है तो उसका जो लीवर होगा वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा और ना तो वो फंक्शन सही तरीके से कर पाए। तो उसमें क्या क्या दिक्कत आती है, सीरम बिलिरुबिन इज इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड यूरिया राइजेस हो जाएगा। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें नेरोसिस ऑफ द लीवर ऑन अकर्स, राइट। एक्यूट येलो एंड एट्रोपाई ऑफ द लीवर अकर्स, कोमा डेथ में अकर्स। तो ये इसमें कुछ इस टाइप के सिम्टम देखने को आपको मिलेंगे, यानी कि इसमें ये क्या है, इसके एडवांस स्टेजेस होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस ऑन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या ये हेपेटाइटिस, जो वायरल हेपेटाइटिस होता है प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या इफेक्ट होते हैं। द इफेक्ट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस ऑन प्रेगनेंसी आर, अबॉर्शन हो सकता है, प्रीमैच्योर लेबर हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, पीपीएच हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा, और इसमें क्या हो सकता है, इथे मैटरनल डेथ, ठीक है। अब डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस क्या है, इसमें लिवर फंक्शन टेस्ट एंड टू फाइंड आउट द कॉजेज, हिस्ट्री टेकिंग इंक्लूडिंग साइन एंड सिम्टम्स, यूरिन इज टेस्टेड फॉर एंड प्रोटीन वाइल एंड द क्योर, ठीक है। मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इसमें कुछ पॉइंट लिखना है जो कि 8 पॉइंट कम से कम होना चाहिए आपका, तभी जाके आपके सफिशिएंट माना जाता है कि आपने कुछ असाइनमेंट में लिखा है। अगर आप कुछ पॉइंट ही नहीं लिखेंगे तो फिर आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम भी आ जाएगी, राइट। तो देखिए, अब इसमें क्या करना है, आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में लिखना है दी मदर इज इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज, यानी कि जो मदर है उसे इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज किया जाता है, राइट। द कॉज इज फाउंड आउट एंड पेशेंट इज एग्जामिन्ड डेली एंड एब्डोमेन इज द पाल्पिले, ठीक है। और इसके बाद लिखे फ्लूइड चार्ट इज द मेंटेन एंड यूरिन इज द टेस्टेड डेली फॉर द प्रोटीन्स बाइल एंड एक्टोन।
नेक्स्ट इसमें द मदर इज चेक फॉर द हेपेटाइटिस कोमा प्रोवाइड हर बेड रेस्ट टिल द जॉन्डिक एडल्ट। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें मतलब कुछ पॉइंट लिखना है जो कि अच्छे तरीके से आपके होने चाहिए, जो कि समझ आए। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिक क्या आएगा, कोमा। इसमें भी आपको कुछ सिम्टम्स, कुछ मतलब जैसे पीछे लिखा था सिम्टम्स से रिलेटेड, तो इसमें भी क्या आपको कुछ ट्रीटमेंट देने की, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट होता है वो सब आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको सेम लिखना है तो सेम लिख सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, ये भी पॉइंट्स है किसके हैं, ट्रीटमेंट के। ट्रीटमेंट में आपको इसमें देख लेना, जैसे कि न्यूमाइसिन 2G इज गिवन 6 अर्ली एंड मैग्नीशियम सल्फेट इज द प्रिस्क्राइब बाय द ऑब्स्टेट्रिशियन ऑफ द नीड अराइजेस, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है इस टाइप के आपको लिखते हैं ना। और इसके बाद आपको बिब्लियोग्राफी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, यानी कि जो आपने लिखा है कहाँ से लिखा है और कौन सी बुक से लिखा है और कौन सी वेबसाइट से लिखा है। अगर आप बुक से लिख रहे हैं तो आपको उसका नेम और कौन सी बुक है, सब्जेक्ट क्या रहेगा, उसका जो राइटर है वो क्या रहेगा, देन उसका पब्लिश्ड क्या है, लोटस पब्लिशर है या एडिशन कौन सा है, फोर्थ सेकंड या थर्ड फोर्थ है या कौन सा भी होगा वो आपको लिखना है। देन उसके बाद पेज नंबर लिखना है, ये बुक से लिखा गया। ठीक है, डॉक्टर शैली मैगोट पब्लिश बाय द लोटस पब्लिशर, एडिशन फोर्थ है, पेज नंबर आप देख सकते 530 एंड 532 तक इन्होंने यहाँ से लिखा। अब अगर आप वेबसाइट से लिखते हैं तो आपको वेबसाइट यहाँ पर मेंशन करनी होती है। ठीक है, अगर आप मिक्स लिख रहे हैं तो आपको बुक का नेम, देन आपको इसमें वेबसाइट का नेम। ठीक है, तो ये है असाइनमेंट जो कि इन्फेक्ट हेपेटाइटिस के ऊपर मैंने आप लोग से शेयर की है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।